तो लेके आ गए हम अगला लेक्चर क्लास 10th के द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के चैप्टर से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। इसमें लगभग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है NI30 स्टडी। तो चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर का क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछने वाला है। 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मूल रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का मतलब होता है जो इस रूप में लिखे, ax² प्लस या माइनस भी यहाँ से हो सकता है bx प्लस c। इस रूप को कहा जाता है इसका मूल रूप, जो 0 के बराबर होता है। आप बताइए हमको यहाँ पर ऐसा ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपको? ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको ऑप्शन ऐसा मिल रहा है सिर्फ बी। क्या आंसर मिल रहा है हमको? बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। आंसर भी आप लोग देख लीजिए क्या है आंसर। आंसर आपका इसका आंसर क्या होगा? सो आंसर कर रहा है बी ऑप्शन। सही हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण का घात क्या होता है? तो आप लोग भी जानते हैं द्विघात समीकरण मतलब जिसके एक्स के पावर में, यानी कि जिसके सर पे टोपी 2 होना चाहिए। सर पे टोपी कितना होना चाहिए? 2, यानी कि जो इस रूप में दिखेगा x² प्लस 4x प्लस 2। एग्जाम्पल के तौर पे है ये। तो इसके x का द्विघात कहने का मतलब x के पावर में कितना होना चाहिए? x के पावर में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसका द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? 2 होता है। समझ में आया आपको? तो इसका आंसर शो कर लीजिए। इसका आंसर भी आपको क्या मिल जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी भारतीय गणितज्ञ ने आत्मा के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र स्पष्ट किए थे। तो इसको सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने। किसने किया था? आर्यभट्ट। इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। सॉरी, ब्रह्मगुप्त ने किया था। आर्यभट्ट ने तो 0, 1, 2, 3 इस सब संख्या का खोज किया था। वैसे ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये सब क्वेश्चन उपयोगी नहीं है, इस सब क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन उपयोगी नहीं है। आगे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बोल रहा है क्या? द्विघात समीकरण इतना के मूल्य की संख्या। मूल मतलब होता है एक्स पावर जितना। एक्स पावर मैक्सिमम कितना है यहाँ पे? तो एक्स के मैक्सिमम पावर कितना हो रहा है यहाँ पर? एक्स के मैक्सिमम पावर 2 है। इस समीकरण का मूल्य क्या को निकलेगा? 2 को निकलेगा। क्या को निकलेगा? 2 को। अगला क्वेश्चन आते हैं। आंसर भी शो करना है, देख लीजिए। गलत तो आंसर है इसका। आंसर क्या है? गलत है आंसर। गलत है आंसर। मूल्य की संख्या 2 होगा। आंसर इसका गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण है? तो आसानी से देखिए आप लोग कौन सा द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर देखिए एक्स पावर 3 लगा हुआ है, यहाँ पर एक्स प्लस 2 के होल क्यू लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, और इधर इससे जब गुना होगा तो ये कितना बन जाएगा? एक्स क्यू। ये एक्स क्यू से ये एक्स क्यू कट सकता है, तो ये तो आप आंसर इसका चांस आ रहा आने का। लेकिन इसको देखिए, इधर भी एक्स² होगा, इधर भी एक्स², तो ये तो होगा नहीं इसमें। इसको देखिए x² प्लस 2x, इसको जब मल्टीपल करिए तो ये भी आपको क्या द्विघात बहुपद के रूप में ये आ रहा है। फिर आपको ये भी द्विघात बहुपद के रूप में नहीं आएगा। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि x² इधर होगा, इधर भी x² कट जाएगा। इधर एक्स क्यू होगा, इधर एक्स क्यू होगा, कट जाएगा। x² इसमें बनेगा ही नहीं, और जब नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए इसका आंसर क्या है। आंसर बी लिखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन द्विघात समीकरण है? अरे यार, द्विघात समीकरण ये कभी नहीं, ये आंसर गलत है इसका। ये आंसर गलत होगा। क्यों? जब इसको गुना करते हैं तो ये बन जाएगा x², ये हो जाएगा x गुना x। x² इधर बनेगा, फिर इधर जब सॉल्व करेंगे तो इधर भी x²। उसको हटाए सर, ये रॉन्ग है। इसका आंसर यही होगा, सी ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन सी, इसका आंसर गलत है। इसका आंसर ये गलत है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्न कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन सा होगा? द्विघात समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन है? एक्स पावर कितना होना चाहिए? पहला तो वो बहुपद होना चाहिए। कौन सा चीज होना चाहिए? बहुपद होना चाहिए। बहुपद होगा, बहुपद होगा तभी वो क्वेश्चन द्विघात समीकरण बनेगा। तो आपको ये एक्स यहाँ पर जो एक्स है उस पर रूट लगल है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है, तो ये तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये भी एक्स नीचा मारा है, तो ये भी बहुपद ही नहीं है, तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा? इसमें भी देखिए, ये भी इसमें भी एक्स स्क्वायर नीचे है, ये भी द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। ये तीनों है ही नहीं, यही एक ऑप्शन बच गया जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या? आंसर शो कीजिए, कर लीजिए, देख लीजिए। आंसर शो करना है तो कर लीजिए। आंसर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर डी, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण कहने का मतलब ये तुरंत आपको क्वेश्चन बताए थे, इसको सॉल्व करके देख लीजिए। ये तो होगा नहीं, ये तो क्योंकि इसको और इसको जब जब आप इन दोनों को गुना कीजिएगा ना तो एक्स स्क्वायर इधर बन जाएगा। सिंपल सोचिए, और इधर भी जब गुना कीजिए तो वो एक्स स्क्वायर बनेगा। जब ये दोनों इधर आएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो आंसर हुआ नहीं। ये तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ? ये तो होगा नहीं, ये नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। जब इसको गुना कीजिए तो इधर एक्स क्यों बनेगा, फिर 1 से गुना, ये एक्स स्क्वायर होने का कंडीशन में है, ये भी होने का कंडीशन में है, ये भी होने का कंडीशन है। इसको देख लीजिए, इधर कितना है? 3x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 2, ये तो है, ये है, ये तो दे रखा 3 3 6 एक्स स्क्वायर हो गया। द्विघात बहुपद तो यही है, यानी कि द्विघात समीकरण ये संतुष्ट कर चुका है। तो क्या ये बनेगा? इसको उठा कर सकते, ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। क्या? इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका आंसर अभी आपको हम बता रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो ये होगा ही सी। बी को भी एक बार देख लेते हैं। बी होने का कंडीशन होगा तो एक्स से इसको गुना करते हैं कि एक्स प्लस 1 से आप इसको गुना करेंगे तो कितना में गुना करना है? एक्स में जब इसको गुना कीजिएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस में 1 से, तो यहाँ पर बनेगा आपको एक्स क्यू प्लस में एक्स, फिर 1 से गुना करके प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और इधर से एक्स क्यू बराबर में दिया हुआ है, एक एक्स क्यू से एक्स क्यू तो कट जाएगा, इसका एक्स क्यू ये दोनों क्या होगा? ये और ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, यानी कि मेरा बहुपद ये भी होने की कंडीशन में है। यहाँ पर ऑप्शन 2 ऑप्शन सही हो रहा है। अब चेक कर लीजिए कैसे द्विघात समीकरण बता रहे हैं हम, वो बहुत बता रहे हैं आपको। इसका आंसर शो कर लीजिए। मैंने आंसर क्या दिया है? मैंने आंसर मेरे ख्याल से सी ऑप्शन दिया होगा, बी दिया है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है। इसका आंसर ए भी सही है, सॉरी सी भी सही है और बी भी सही है। ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो यहाँ पर क्यू लगल है, यहाँ पर क्यू लगल है इस साइड, और इस साइड भी क्यू लगल है, तो ये तो इसको होने का चांस बना, क्योंकि इधर भी क्यू है इधर क्यू है, तो क्यू वाला तो कट जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचना चाहिए, वो भी देखना है। एक बार इसको देखते हैं, ये द्विघात समीकरण है, ये तो है ये, क्योंकि दोस्तों ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऊपर में इधर बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर इधर 2x सॉल्व तो हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये तो बहुपद ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। तो आंसर शो कर लीजिए, यानी तो एक मिनट पहले बता देते हैं आपको कि यहाँ पर क्या बता रहा है, इसमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि x प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में 2, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये बनेगा एक्स क्यू प्लस में 2x स्क्वायर इधर, ये तो बहुपद ही नहीं, ये भी तो नहीं होगा ना, ये हुआ, ये तो द्विघात बहुपद के रूप में जाएगा ही नहीं, ये तो गलत आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या दिया है? डी, यही है। इसका मतलब उसमें से ये कट जाएगा, इसमें से आपका ये कट जाएगा, ये ऑप्शन में क्या होगा? ये ऑप्शन से कटेगा, देख लो इसको, ये तो द्विघात बहुपद था, ये भी था, यही नहीं होगा, इसको देख लो एक बार पहला। तो एक्स क्यू का क्या होता है? एक्स क्यू ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, पहले निकाल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9, उसका गुना करना फिर एक्स प्लस 3 से, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर और प्लस में 9। अगर द्विघात समीकरण नहीं पूछा है ना तो आपका द्विघात समीकरण ये हो जाता है, ये भी नहीं, ये भी आंसर तो नहीं, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी, तो है कौन? नहीं, यही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा
निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, पूछ रहा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। कौन नहीं है पूछा, हाय वाला नहीं, नहीं है। कौन नहीं है, नहीं वाला को चेक करते हैं फटाक से। तो यहाँ पर लिखा है 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस इतना, ये तो है। अगला देख लो, देख लेते हैं। यानी कि एक्स माइनस में 3 बटे एक्स जो लिखेंगे जो किसके बराबर है 3, तो इसका सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा इधर लघुत्तम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 3 बराबर में कितना 3x, तो ये तो है, ये तो है। और इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो ये भी होने के कंडीशन में हो रहा है, ये नहीं होगा। क्यों, इसको देख लो एक बार, ये तो हो गया, ये तो है नहीं, वो तो बहुपद है। ये पहला वाला इसको देख लो, बी को 3x, 3x है माइनस में 5 बटा एक्स बराबर में एक्स क्यू है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उधर एक्स क्यू नहीं इधर होगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करिए एक्स क्यू के रूप में चला जाएगा। यही एक समीकरण जो बहुपद है ही नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत, तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर शो कर लीजिए, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हम दे देते हैं होमवर्क में। डब्ल्यू के रूप में आप इस क्वेश्चन को बनाइए, खुद से बनाइए, सॉल्व कीजिए, और आपको हम आंसर बता देते हैं क्या आंसर इसका है। आंसर देख लीजिए आप, ये है, और आपको कैसे आ रहा है प्रूव करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समीकरण इतना का विवेचक, विवेचक का मतलब होता है, विवेचक का मतलब होता है डी, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। क्या होता है 4ac, तो आप देखिए इसमें 4ac का मतलब होता है, ये किसके लिए होता है, ये क्वेश्चन बनता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, c के लिए, मतलब ये होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। जब ऐसा रहता है तो क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यही होता है। क्या होता है, ये होता है 4ac होता है। ओ माय गॉड, 4ac होता है। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर लीजिए ना, जहाँ पर आपको b है तो b x में है, तो यहाँ पर x के साथ क्या है q, तो q का स्क्वायर देखिए कहाँ पर है, इसमें q का स्क्वायर है, और एक इसमें और एक इसमें है, 3 में से कोई एक होगा। तो q का स्क्वायर माइनस, तो माइनस इसमें है, ये वाला को देखिए और इस वाला को देखिए, ये दोनों, ये तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ऊपर वाला 4 है। ए का मतलब x का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें एक्स का गुणांक में क्या है p है, तो इसमें भी p है और इसमें भी p है। सॉरी, ये तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पर b वाला है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर नंबर फर्स्ट है p और r, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण इतना के विवेचक है। इसका मतलब इसका क्या पूछ रहा है, डी। तो डी बराबर अभी आपको हम बताए क्या, कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्वेश्चन बना, ये बी का मतलब 4 का स्क्वायर है, माइनस में 4 गुना ये 4 गुना में फिर 1, तो 4 चौका कितना हो गया 16, माइनस में 4 चौके 16। आंसर कितना बचा 0, कितना बचा आंसर, आंसर क्या बचा 0। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आ गया हम। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण लिखा इतना कि विवेचक का विवेक्तर का मान क्या लिखा है, क्वेश्चन 3x स्क्वायर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसका विवेक्तर पूछा है, तो इसका मतलब डी भी पूछा है। तो डी बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, 4ac। तो b का मतलब x गुणांक, x गुणांक मतलब माइनस 2 का स्क्वायर कर लो, माइनस 2 का स्क्वायर करना है, माइनस 4 गुना a का मान कितना है 3 है, 3 है ना a का मान, और गुना c का मान कितना है 1/3 है। चलिए 3 से 3 कट गया, 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुना कर लेंगे 2 बार तो 2 गुना 4, माइनस में फिर कितना बच गया 4, 4 में से 4 कट गया, कितना बचा आंसर 0। तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला आगे हम 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक समीकरण इतना दिया हुआ है, द्विघात एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स का मान तो एक्स का मान क्या आएगा इसमें से? पूर्ण संख्या होगा, भिन्न होगा, अपरिमेय होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो चेक करते हैं एक एक करके क्या होगा। तो 12 का गुणन तरीका है इसका, कई तरीके से बनाया जाता है क्वेश्चन को। हम आपको आसान तरीका से बोल रहे हैं कि यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x 3x प्लस में 12, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर 3x प्लस में 12 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो शुरू और अंत को गुना करते हैं। क्या करते हैं? शुरू अंत को गुना करते हैं और उसको जोड़ के चाहे घटा के बीच के बराबर पुराना रहता है। तो क्वेश्चन में देखिए 12 को जब गुणनखंड कीजिएगा तो 12 का गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा? 2 से 6, फिर 2 से 3, और फिर यदि 3 से करते हैं तो 3 दूना 6 में से 3 गया, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाता है, ये तो 3 आ रहा है। इसका मतलब इसको दूसरा तरीका से बना लेते हैं। इस तरीका से नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका है क्या? दूसरा तरीका ये बता रहा है इस संख्या का पहले डायरेक्ट एक्स का मान निकालना है। तो एक्स बराबर फार्मूला जो आता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, रूट अंडर फार्मूला हो रहा है बी स्क्वायर माइनस में 4ac भिन्न होता है। क्या होता है यहाँ पर? ए सी, बट्टे में कितना होता है? 2a। इस फार्मूला बैठाते हैं। इस फार्मूला जब बैठाएंगे तो क्या आएगा? इस फार्मूला पे एक्स का मान हो जाएगा, एक्स का क्या मान आ जाएगा? माइनस बी, तो मतलब माइनस में 3, एक्स का गुणांक होता है ये, माइनस में 3 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होता है? प्लस माइनस। फार्मूला में क्या लगता है यहाँ पे? यहाँ पे फार्मूला में लगता है प्लस और माइनस, रूट अंडर बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब एक्स गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना 4 गुना ए का मान 1 है, सी का मान 12 है। कोई दिक्कत? सी का मान कितना है? सी का मान 12 है। सी का मान कितना है? 12 है। तब इसको बट्टे में कितना होता है? 2 गुना ए का मान फिर 1 है। इसको जब 3 किया 9, 12 चौक 48, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। पहला बात, ये जो ऑप्शन में है ये तो होगा ही नहीं, इसका मान तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब रूट में फंस जाता है 0 तो इसका वैल्यू खत्म। तो बचता क्या? -3/2। और जब -3/2 बचता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी मेरे ख्याल से क्वेश्चन होना चाहिए। देखते हैं आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? डी, वास्तविक नहीं। वास्तविक तो नहीं होगा पहला, क्योंकि वास्तविक इसलिए नहीं होगा कि हमारा जो आंसर आ रहा था अभी, जब भी कोई संख्या रूट में फंस गया था ना, मतलब 9 माइनस होगा ना 12, 12 चौका 48 हो गया था ना, तो ये रूट में फंसेंगे तो रूट के माइनस में आ गया। जब रूट में कोई संख्या माइनस में बच जाता है, रूट में जब भी कोई संख्या माइनस होता है, सो ले लेते हैं, तो ये संख्या वास्तविक नहीं होता है, इमेजिनरी कहलाता है। और ये माइनस का मतलब होता है रूट में, इसको जब रूट से हटाते हैं इसके लिए आयोटा का यूज करते हैं, जो 11th में पढ़ने के लिए मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इतना एक्स का मान। फिर यहीं पर वही क्वेश्चन पूछा है सेम, ये क्वेश्चन में सेम बात पूछा है, तो इसका भी क्या निकाल लेते हैं हम? इस क्वेश्चन में हम निकाल लेते हैं वही एक्स का मान। तो एक्स बराबर होता क्या है? एक्स बराबर होता है बी का स्क्वायर, मतलब -5 का स्क्वायर कितना होता है? क्वेश्चन पहला माइनस में बी, माइनस में क्या होता है? माइनस में बी प्लस माइनस, प्लस और माइनस होता है ना, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस में 4ac यही ना होता है, बट्टे में 2a यही होता है। इस पर फॉर्मूला बैठाते हैं फटाक से। जब इस फॉर्मूला बैठाएंगे तो क्या बन जाएगा? बी का स्क्वायर कितना था? 5, माइनस में पहले था, माइनस के साथ साथ -5 हो गया। अब प्लस में कितना हो? प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर, बी का मतलब 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 4 गुना ए सी, 4 गुना 1 होगा, और बट्टे में 2 गुना 1। तो अगला क्वेश्चन 5 गुना माइनस क्या हो गया? प्लस में कितना बचा? 5। अब प्लस माइनस रूट में कितना आंसर बचेगा? 25 में से 4 चौके 16 गया तो कितना बचता है? 9। बट्टे में कितना आएगा? 2। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है, ये तो प्लस में 5 है, तो ये रूट 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा? एगो मिलेगा 5, अब प्लस माइनस में कितना, सॉरी
क्या बचेगा 5 प्लस माइनस कितना 3 बटे में 2। अब बताइए इसका मान कोई ना कोई आ रहा है तो मान क्या आएगा 5 3 8 बटा 4 बचेगा फिर इतना, यानी कि 5 3 जोड़ करेंगे एक बार अगर जोड़ करते हैं तो 5 3 8 बटे 2 मतलब 4 आ जाएगा, और दूसरी बार अगर घटाव करते हैं तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बटे 2 मतलब इसका संख्या क्या आ रहा है पूर्णांक संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है वास्तविक तो आ ही रहा है, साथ में पूर्णांक संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है पूर्णांक संख्या। या तो आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है। आंसर देख लेते हैं क्या दिया है। आंसर इसका दिया होगा मेरे ख्याल से वास्तविक संख्या, वास्तविक तो है ही ऑब्वियसली है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्लास 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा है 9। तो जब आप जानते हैं कि जब ये स्क्वायर हटता है तो क्या आता है रूट आता है। स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 9। और आप जानते हैं किसी भी रूट के पहले प्लस माइनस रहता है। क्या रहता है प्लस माइनस, तो इसका मतलब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। क्या होता है 3, यानी कि +3 -3 ऑप्शन में है कहीं पे, तो हमारा ये टिक प्लस में 3 और माइनस में 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर शो कर लीजिए, आप लोग शो करना चाहते हैं तो शो करना चाहते हैं तो शो कर लीजिए, आंसर लिखा हुआ है बी। अगला क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में देखिए द्विघात समीकरण इतना का एक समुच्च क्या होगा। तो अभी तुरंत क्वेश्चन आपको बताइए इस टाइप का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस में 16 है, इसको 0 बराबर कीजिए, इसको ठाकुर सेट कीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। स्क्वायर हटता है तो क्या आता है रूट, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। और किसी भी रूट के पहले प्लस माइनस रहता है यहाँ पर प्लस माइनस, तो प्लस में 4 और माइनस में 4 कहाँ पर है +4 -4, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन शो कर लीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इतना, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इतना के मूल्य की प्रकृति वास्तविक होगा या अवास्तविक है। वास्तविक में समान या असमान, इसके लिए जरूरी होता है हमको डी। क्या जरूरी होता है डी। डी बराबर फिर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac का रूट निकाल लेना है। पहले ये निकाल लेते हैं, ये कितना होगा बी का मान 11 -11 का स्क्वायर करना है। -11 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना AC, 4 गुना 6 गुना 3, मतलब सॉरी क्या हो गया माइनस में 11 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना 3 गुना 6, अगर गढ़ा 121 माइनस में 4 तिया 12 बरछा के 72, माइनस में 72 हो गया ये। अब इसमें से इसको घटा के देख लेते हैं कितना आता है आंसर। अगर इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 में से 2 गया 9 बचा, और यहाँ पर बच गया 12। 12 के बाद 1 में से 7 गया, 7 में से 4 गया 9, सॉरी 12 11 में से 7 गया 4 बचा 49, और 49 आ गया, इसका मतलब 7 आ गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ गया इसके पहले। ये 7 जो होता है ये 7 आपको मिलेगा इस प्रकार से। ये किसका मान निकला है डी का मान। डी का मान कितना निकला है 49। डी का मान कितना मिला है 49। डी का मान 49 है। डी का मान कितना मिला है 49। डी का मान 49 मिला है। तब आगे आते हैं, यानी कि डी बराबर हमको कितना मिल गया है डी बराबर मिल गया हमको 49। और आप लोग अभी एक्स का मान जानते हैं रूट अंडर क्या होता है। एक्स का मान होता है माइनस में बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, यही ना होता है। इस डी का मान कितना मिला 49, तो ये 49 कितना बन जाएगा 7, और फिर माइनस में बी माइनस में प्लस माइनस 11, एक्स का गुणांक होता है ना बी, ये एक्स गुणांक होता है बी, तो माइनस में बी 11, और फिर प्लस माइनस कितना 7 बट्टे में कितना 2 गुना ए का मान कितना है 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वास्तविक तो है, समान नहीं होगा, असमान होगा। ठीक है, अलग अलग आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से भी बनाइएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस ज़्यादा था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बी। आंसर क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। आंसर भी देख लीजिए आप लोग क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति। मूल का प्रकृति वास्तविक और वास्तविक, इसके लिए सिर्फ डायरेक्ट चेक कीजिए डी। डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस में 4ac लगाइए। AC लगाएंगे तो कितना हो जाएगा नहीं कुछ तो इसके पहले कितना रहता है 1 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना ए का मान फिर 1 गुना 5, तो इसका मान माइनस में जा रहा है। और जब ये माइनस में जाएगा माइनस में 4 जा रहा है ना, माइनस में कितना जा रहा है देख लीजिए यहाँ पर 1 का घटो तो 1 में से 4 गुना 1 कितना होता है 1, उसके बाद उसको किससे गुना कर रहे हैं यहाँ पे कितना दिया है, मतलब सी का मान 5 दिया है, सॉरी सी का मान ये 5 है, तो 4 5 20, मतलब 1 माइनस कितना हो गया 20। 1 में से बी का 20 गया तो कितना बचा -19, यानी कि डी बराबर कितना हो रहा है -19, और डी का मान हो रहा है -19।
तो आप जब मान निकालते हैं तो डी, जब हम एक्स का मान जब निकालते हैं तो डी कौन सी में जाता है, रूट में, और रूट में कोई भी संख्या जब माइनस में रहता है तो वो होता है अवास्तविक, यानी कि वास्तविक नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इतना के मूल में कौन सा समीकरण इतना दिया हुआ है, द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है, तो एक मूल निम्न में कौन सा होगा, कोई एक मूल। आसान तरीका ये है कि इसमें से यहाँ पर जो ऑप्शन दिया रहेगा इसमें से कोई एक मान रख करके उसमें सेटिस्फाइड कराइए, मतलब इस मान को उसमें रख दीजिए, जो जीरो के बराबर हो जाएगा वही इसका एक मूल होता है। यदि आप रखना चाहिए जीरो को रखते हैं तो जीरो जीरो, ये तो होगा नहीं। एक को रखते हैं तो एक ये हो गया, फिर 5 हो गया, तो 7 5 5 2 कितना 7, उसमें से ये भी नहीं हो, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 4 को रख के देखिए तो 4 चौके 16 दूना, ये तो 4 नहीं होगा। 2 को ट्राई करते हैं पहले, सबसे आसान 2 होगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, अब प्लस इसको कर दीजिए 2 5 दूना 10, माइनस में 10 हो, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर -2 है, इसका कारण यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 10, और माइनस में फिर कितना है 12। तो आपको आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं हुआ, मतलब आपका ये भी नहीं हुआ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। सिंपल में आंसर क्या हो जाएगा, बी। आसान तरीका से ये बता दिया आपको, आसानी तरीका से यही होता है, बी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से फिर वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है इतना का मूल्य, एक मूल्य क्या होगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क में चला जा रहा है कि मतलब इसमें से कोई एक मान रखिए, इसमें से कोई एक मान रख के और आप चेक कीजिए, इसका आंसर आप हम लोग बता देते हैं क्या होगा, लेकिन आप चेक कीजिएगा ज़रूर इस क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा, देख लीजिए आंसर क्या बता रहा है आपको, बी। सेम क्वेश्चन इसके कारण ये भी आपको सेम क्वेश्चन मिल रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका सेम है, इस क्वेश्चन में कोई भी आप ट्राई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन HW में आपको जा रहा है ये क्वेश्चन सब, आगे क्वेश्चन देख लीजिए, इसका भी आंसर आप देख लीजिए क्या है, 22 मूल वाला, सॉरी इस क्वेश्चन को हम ही सॉल्व कर देते हैं आपको। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं गया, ये क्वेश्चन होमवर्क में नहीं जाएगा, होमवर्क में नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, आप लोगों को देख लीजिए, ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं होगा आप लोगों के लिए, नो होमवर्क। तो इस क्वेश्चन को हम खुद से करते हैं, देखते हैं, आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करके। द्विघात समीकरण का तरीका बहुत सारा है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाने वाला भी होता है, एक बिना फॉर्मूला का भी होता है। तो बिना फॉर्मूला का कैसे बनाएंगे एक बार फिर देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, x² माइनस में कितना 3x प्लस में 2 है, तो शुरू अंत को गुना करते हैं, बीच के बराबर बनाते हैं। तो 2 का गुणनखंड जब करेंगे तो 2 में 1 से लगेगा, तो 2 और 1 को जोड़ के कितना 3 के बराबर हो जाता है। तो सिंपल में देखिए ना यहाँ पे कि x² माइनस में 2x माइनस में x, तो 2x माइनस में 1x कितना हो गया 3x, प्लस में कितना है 2 है। तो यहाँ पर x इसमें भी है इसमें भी है, इसका मतलब दोनों में x है, इसलिए दोनों से x कॉमन आ सकता है। क्या हो सकता है, दोनों से x कॉमन आ सकता है। तो x कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ पर एगो x बच जाएगा, इसमें से x निकला कितना बचा, माइनस में सिर्फ 2 बचा। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लीजिए, क्या ले लेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस है ना, इसने माइनस ले लिए कॉमन, और फिर क्या करेंगे माइनस ले लिए कॉमन। x में भी 1 छिपा रहता है और 2 में तो 1 रहता ही है, क्योंकि 2 गुना 1 भी क्या होता है 2 ही होता है कि नहीं होता है, अवश्य होता है। और जब x में भी आप गुना करते हैं तो x के साथ भी 1 गुना करते तो x ही मिलता है, इसका मतलब x में भी 1 रहता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा फिर x प्लस ये माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, कितना 2। और एक चीज़ और याद रखिए हमेशा ध्यान में कि जब इतना और इतना बराबर होगा तभी आपका गुणनखंड सही होने के चांस में है, अन्यथा वो कभी बराबर अगर नहीं हुआ तो आपका गुणनखंड सही नहीं होगा। अब बताइए आप लोग कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में, इसका मतलब ये दोनों कॉमन आ सकता है। ये दोनों कॉमन जैसे ही करेंगे तो कॉमन में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 हो गया कौन सी में, कॉमन में, x माइनस 2 क्या हो गया कॉमन, x माइनस 2 कौन सी हो गया, x माइनस 2 हो गया कॉमन, x माइनस 2 हो गया कॉमन। तो यहाँ पर एगो ई x बच गया, यहाँ पर एगो माइनस में 1 बच गया, तो x माइनस में 1 क्या बच गया, x माइनस 1, x माइनस 1 बच गया। अब ये सब किसके बराबर, 0 के बराबर। सॉरी दोस्तों, सॉरी कुछ इशू आ रहा है, यहाँ तक आगे हैं। तो ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो सिंपल बात है, आगे हम करते हैं अगला। आगे जब करेंगे तो हमको आ गया था x माइनस कितना आ गया था, x माइनस में 2 कितना आया था, ये आ गया था x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर, तो x माइनस 2 बराबर 0 और फिर x माइनस 1 बराबर
0। यहाँ से एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 2, और यहाँ से एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 1। तो 2 और 1 आंसर है कहीं पे 2,1 आंसर नंबर ए। बात बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समीकरण इतना के मूल है, मूल पूछ रहा है, वही मतलब अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा है। तो वैसे ये सब बहुत लेंदी क्वेश्चन है, टाइम जाएगा। ये क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, जिस प्रकार से हम बनाए उस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग, या नहीं तो आप यही एक्स वाला फार्मूला लगा करके माइनस में बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, इस फार्मूला पे लगा करके इस सब क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रह रहा है, ये HW में चला गया। आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप होमवर्क में ले लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा आप खुद से, या नहीं तो हम बना देते हैं क्वेश्चन को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद इतना के मूल्य समान हो तो मूल्य क्या होंगे? मूल्य समान बोल दिया, क्या बोल रहा है? मूल्य समान। क्या क्वेश्चन बोला है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल्य समान हो तो मूल्य होंगे। तो सिंपल बात है, यदि अल्फा और बीटा बराबर है तो आप एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं इस प्रकार से कि आप फटाक से एक फार्मूला लगाइए। फटाक से कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ना माइनस बी बाय ए। इस क्वेश्चन में लगाइए फटाक से फार्मूला। अगर ये काम कर गया तो सही है। तो हम अभी आपको बोले क्या क्वेश्चन में बोला गया अल्फा और बीटा का मान सेम है, तो कौन दोनों में से किसी एक दोनों में से, ये भी अल्फा है ये भी बीटा है, तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि मूल समान, इसका मतलब अल्फा और बीटा का मान बराबर है। जहाँ पर अल्फा है वहाँ पे बीटा लिख सकते हैं, और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं। ये सब चीज़ तो लिख सकते हैं फटाक से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा की जगह पर हम अल्फा लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब माइनस में 6 बट्टे में कितना 9। यहाँ से आप क्या करिएगा अल्फा प्लस अल्फा, तो 2 अल्फा बराबर कितना हो गया माइनस में 6 बट्टा 9। 2 को इधर भेज दीजिए, 2 से ही 6 कट जाता है, कितना बार में 3 बार में, 3 बार में कट जाएगा नहीं ये 6। तो मतलब हो गया अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ से मैं आपको -1 बट्टा -3 बट्टा कितना -3 बट्टा 9, और इस 3 से 9 कटता है 3 बार में, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -1 बट्टा 3। आंसर है कहीं पर -1 बट्टा 3। हाँ तो ऑप्शन ए नंबर में आपको आंसर मिल रहा है -1 बट्टा 3। आंसर शो कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि समीकरण इतना के मूल्य समान हो, क्या बोला है कि यदि समीकरण इतना के मूल्य समान हो तो निम्न में से कौन सा होगा? सेम बात लगाएंगे, माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय क्या होता है? एक मिनट दोस्तों, इसका भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा आसानी से। वही बात, अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, माइनस बी बाई 2a हो, माइनस बी बाई होता है ना फार्मूला में, क्या होता है माइनस बी बाई होता है ना, माइनस बी बाई ए कर लीजिए। अल्फा और बीटा बोल रहा है यहाँ पर मूल समान है, 2 अल्फा मान लेते हैं एगो को, इसको भी अल्फा इसको भी अल्फा मान लेंगे, तो 2 अल्फा होगा, और बी का मान तो माइनस बी बाई ए, और यहाँ से अल्फा निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में तो बी होगा ही, e2 इधर गुना हो जाएगा 2a, तो जहाँ पर आपको माइनस बी बाई 2 है वही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर शो कर लीजिए, आंसर माइनस बी बाई 2 है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरण इतना के मूल्य का योग, यानी कि मूल का योग आप लोग जानते हैं, मूल का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, क्या होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो माइनस बी कीजिए आसानी से, बी का मान कितना होगा, माइनस तो ये है, और बी का मान हो गया यहाँ से 4, प्लस में बट्टा में कितना ए का मान कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बचा माइनस में 1। आंसर है बी ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर शो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मूल का योग वही क्वेश्चन सेम, अल्फा प्लस बीटा, फटाफट क्वेश्चन बढ़ते जाना है। माइनस बी बाई ए जो होता है ये होता है उसके लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन यहाँ पर अलग है, क्वेश्चन लिखा है पी एक्स स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर जो एक्स गुणक होता है वो मूल का योग, यहाँ पर आपको मूल का यहाँ पर क्वेश्चन में रॉन्ग है, क्वेश्चन में एक सही कर लीजिए। यहाँ पर क्यू के साथ एक्स होगा, इस क्यू के साथ एक्स होगा, यहाँ पे एक एक्स होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त एक्स, मतलब यहाँ पर होगा क्यू एक्स होगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक क्या है क्यू है, तो माइनस क्यू बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है पी, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था पी, तो ये आंसर माइनस क्यू बाई पी, आंसर है कहीं पे माइनस क्यू बाई पी, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए आंसर शो कर लीजिए आप लोग।
आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण इतना के मूल का गुणनफल निम्न से क्या होगा। वही गुणनफल वाला क्वेश्चन। गुणनफल वाला क्वेश्चन आसान होता है, इस प्रकार से देख लीजिए इसको। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है ना सी बाय ए, मतलब अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणांक। अचर पद इसमें से क्या है, अचर पद है √3। क्या है, √3 बट्टा में एक्स का गुणांक कितना है 3√3, 3√3। ऊपर में भी √3 है, नीचे में भी √3, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। गुणाम है यहाँ पर, ये दोनों गुणाम है, ये और ये गुणाम है, इसलिए ऊपर से ये कट गया, अन्यथा नहीं करता है, जोड़ में रहता तो नहीं करता है, गुणाम है इसीलिए कटा है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, √3 कट गया, कितना बचा क्वेश्चन में 1/, आंसर क्या आ गया 1/3। ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन है ना ए नंबर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 30 नंबर 31। दोस्तों बहुत क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर वही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहा, फटाक से बना लीजिएगा, क्वेश्चन होमवर्क के लिए चला गया, वहाँ पर गुणनफल पूछा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है यदि समीकरण एक्स, बोल रहा है समीकरण में, बोल रहा है क्वेश्चन में यदि एक्स बराबर 1 है तो समीकरण इतना और समीकरण इतना है तो ए इंटू बी, मतलब ए और बी का मान बोल रहा है पूछने के, ए और बी का मान पूछ रहा है। तो फटाक से आप एक्स का मान इसमें रख दो। एक्स का जैसे मान, एक्स का मान 1 रखो तो ये क्या बन जाएगा ए, अब प्लस में फिर ए प्लस में 3, यहाँ से ए बराबर 2, ए बराबर कितना हो गया -3, इसके बराबर 0 है ना, इसके बराबर 0 है ना यहाँ पर ए का मान, ए बराबर कितना हो जाएगा -3/2, ए का मान निकल गया। यहाँ पर रखिए ए का मान, एक्स का मान 1 रखते हैं, ये भी 1 प्लस में बी, 1 1 2, 2 प्लस बी बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा -2। अब ई बी और ए को गुना करना है, तो ए इंटू बी बराबर क्या करेंगे, तो -3/, मतलब क्या आया था, ए का मान आ गया था, सॉरी दोस्तों एक मिनट इशू आ जा, ए बराबर आ गया था यहाँ से -3/2 और बी का मान आ गया था -2। तो अभी इसको और इसको गुना करना है, तो -3 गुना -3/2 गुना -2, ये 2 से ये 2 कट गया, माइनस माइनस ये माइनस और ये सॉरी ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या बन जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो मान कितना बच गया 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन को शो कर लेते हैं, आप लोग देख लो 3 बच गया, आंसर आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क रह गया, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन का, सब कुछ प्रोसेस सेम रहा। आप लोगों को ये होमवर्क में क्वेश्चन गया, HW में क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, बना लेना, लाइफ की बात है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन शो कर लीजिए, आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब बोल रहा है यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि समीकरण इतना के मूल्य समान हो तो इसका मान, मूल्य समान मतलब अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा बराबर बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का मान क्या बोल रहा है बराबर है, तो अल्फा और बीटा का बराबर है, इसका जहाँ पर अल्फा लिखेंगे वहाँ पर बीटा लिख सकते, जहाँ पर बीटा वहाँ पर अल्फा। तो क्वेश्चन में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, भी जानते हैं ना -b/, क्या होता है ए, तो ये जानते हैं, चलिए तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बीटा का मान फिर कितना लिखेंगे अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर कितना -b का मतलब 8k, माइनस में कितना है रहा है यहाँ पर k लिख दिया है, कुछ तो गड़बड़ क्या होगा, यानी कि हो गया माइनस में 8k बट्टे में कितना हो जाएगा 9, 8k बट्टे में 9। दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा है, कुछ गलत है इसीलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है दोस्तों, क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन तो सही है बट आंसर रॉन्ग हो गया इसका। इस क्वेश्चन को आप लोग ख़त्म कर दीजिए, अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये 8 क्या आ रहा है और आपको यहाँ पर ऑप्शन में कोई मिल ही नहीं रहा है 1 के अनुसार, तो इसलिए इसका आंसर नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। बोल रहा है क्या समीकरण में के का मान, बोल रहा है क्या कि इतना दिया हुआ है तो इसका मूल्य बराबर है तो के का मान बताइए। ये क्वेश्चन सही है, के का मान अब की बार पूछा है, क्या पूछा है के का मान पूछा है, तो जब के का मान पूछेगा मूल जब बराबर है इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, वो भी बात सही है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b, मतलब -k/2, ये दोनों बराबर है ना,
तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 अल्फा बराबर कितना हो गया -k/2। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा तो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं। थोड़ा मुझे काम आ गया है दोस्तों, तो आपको 34 तक यहीं पर रोकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे मोबाइल में, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो थैंक यू, ओके बाय, सी टू ऑल द बेस्ट फॉर बेस्ट ऑफ क्लास 12th एग्जाम। जय हिंद।